हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक इनटू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। गाइस, मेरा नाम हसन और मैं हूं अमाद लतीफ। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो अमाद लतीफ बताएंगे। वो है जी पाकिस्तान में मचा हाहाकार। ये हाहाकार क्या होता है पता नहीं मुझे, क्या इसका मतलब है, लेकिन पीएम हाउस रेंट पर, ठीक है। अब पाक मीडिया के होश उड़ गए हैं इस वक्त, ठीक है ना। हाहाकार मतलब भोकाल हो सकता है, मतलब ये शायद हिंदी का वर्ड है इसलिए मुझे समझ नहीं आया। तो बेसिकली हुआ ये कि जो पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने फैसला किया कि अपना जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है रेंट पे दे दीजिए। ठीक है, तो पूरी दुनिया इस पे हैरान है कि ये क्या होने जा रहा है। एक जो है ना कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने हाउस को कह रहा है मैं रेंट पे देने जा रहा हूँ। अच्छा, पहले माल मैंने सुना था जब बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पीएम जैसे ही आए थे, इन्होंने गाड़ियां BMW वगैरह भेज दी, जो कि मतलब बाहर से फॉरेनर आते हैं ना गेस्ट, तो उसको उस गाड़ी में बैठा कर लेके जाया जाता है जहाँ भी लेके जाया जाता है। और गाय भैंसे भी जो जहाँ से दूध आता था प्राइम मिनिस्टर हाउस को, वो भी बेच दी और उसके पैसे जो है ना एक जो कौमी खजाना उसके अंदर इन्होंने जमा करवा दिए थे। तो मेरे ख्याल में अभी मजे की जो वीडियो इसको पहले देख लेते हैं, इसको है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। तो हमेशा की तरह काउंट के साथ गाइस स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद मजे की डिस्कशन करेंगे इस पे। तो 3 2 1 स्टार्ट। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रेंट कार सुना था, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस इज ऑन रेंट। आई मीन दुनिया में कभी भी कहीं भी आपने सुना है वजीर आजम हाउस को किराए पर चढ़ाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। क्योंकि जी पाकिस्तान के अंदर हमें फाइनेंशियल बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर हाउस होगा ये, जिसपे इस तरह से जिसको भाड़े पे चढ़ा दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान जो है इस तरह अमीर हो सकता है जिस तरह इमरान खान साहब अमीर करना चाहते हैं? क्या उसके लिए आप अपने वजीर आजम हाउस और ईवान सदर जो है वो किराए पे दे देते हैं? कि ज़मीं बेच डाली, ज़मन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, किए थे वादे ज़मीनों मकां के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला, मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा, एक न्याजी ने मेरा वतन बेच डाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और आज की खबर जो पाकिस्तान से आई है, आई एम श्योर उसको सुन करके आप सभी शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, इस खबर ने पूरे पाकिस्तान को तो हिला दिया है, पूरी पाकिस्तान जनता शॉक्ड हो गई है और हम एज ए इंडियन भी इस खबर से शॉक्ड हो गए। हालांकि हमें इस बात का अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की हालत है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो खबर है उसके हिसाब से पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस यानी वजीर हाउस को अब रेंट पे दिया जाएगा, भाड़े पे चढ़ाया जाएगा। यह दुनिया का पहला ऐसा कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस होगा, या दुनिया का पहला ऐसा कारस्तानी होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो ये जो हो रहा है पाकिस्तान का, ऑब्वियसली एक तरफ तो ये पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है वो दिखाता है, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो दिखाता है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वजीर आजम बनने के बाद अपनी पहली तकरीर में इमरान खान ने एक ये ऐलान भी किया था कि वो तालीम और सेहत पर खसूसी तवज्जो देंगे और इसके लिए वो वजीर आजम हाउस को भी यूनिवर्सिटी बना देंगे। 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद वजीर आजम हाउस में बनने वाली यूनिवर्सिटी ताहाल फाइलों तक ही महदूद है। क्योंकि वजीर आजम इमरान खान का फोकस पहले दिन से ही जरिए तालीम नहीं, जरिए आमदन पर रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए वो कभी वजीर आजम हाउस की पुरानी गाड़ियों की नीलामी करा देते हैं और कभी वजीर आजम हाउस की भैंसें बेच डालते हैं। मगर अब वो कुछ नया करने जा रहे हैं। वो जरिए आमदन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की सरकारी रिहाइश का यानी वजीर आजम हाउस को किराए पर चढ़ाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। वजीर आजम हाउस जहां यूनिवर्सिटी भी बननी है, जहां यूथ ने तालीम की दौलत से मालामाल भी कभी होना है, उसी वजीर आजम हाउस को अब किराए पर चढ़ाकर माल बनाने की प्लानिंग है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आजम हाउस पर टू लेट यानी किराए पर दस्तयाब है का बोर्ड बहुत जल्द आवेजा कर दिया जाएगा। इस बड़ी खबर, इस आईब्रो रेजिंग खबर और इस दिल दहला देने वाली खबर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रेंट कार सुना था, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस इज ऑन रेंट। आई मीन दुनिया में कभी भी कहीं भी आपने सुना है दैट एनीथिंग व्हिच इज विद इन द प्रेमिसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस,
कुछ भी उसके प्रेमिसेस में उसको किराए के लिए, बाकी दुनिया के लिए, बाकी आम पब्लिक के लिए खोला जा रहा है और स्पेसिफिकली एलीट क्लास के लिए। यहाँ पे वजीर आजम हाउस को किराए पर देने की तैयारियां की जा रही हैं और आप लोग हैं कि अपने बयानिए में फंसे हुए हैं। कहाँ है ऑपोजिशन? तो बात यह है कि ज़मीं बेच डाली, ज़मन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, किए थे वादे ज़मीनों मकां के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला, मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा, एक न्याजी ने मेरा वतन बेच डाला। प्रॉब्लम यह है कि आप आए हैं और वो दिन मुझे याद है, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक फेमस मीडिया पर्सनैलिटी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक बाथरूम में बाथ टब में लेटे हुए थे और वो शो ये कर रहे थे कि ये गालिबन कोई सद्दाम हुसैन का महल है जिसमें आज अवाम को पहली दफ़ा एक्सेस मिला है। और वो बाथ टब में उन्होंने टांग पे टांग रख के जिस तरह तस्वीर खिंचवाई वो आज भी मेरे जहन में अच्छी तरह ताज़ा है। और एक एक कमरे का विजिट किया, जैसे पता नहीं अंदर क्या चीज़ें दबाई हुई थी। उसके हफ्ते बाद हमने भैंसें बेची बीनी सलीम साहिबा, और हमने दुनिया को बताया कि ये देखें ये भैंसें हैं जो दूध देती हैं, ये भैंसें हम बेचने जा रहे हैं, इनसे जो रेवेन्यू आएगा पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। उसके बाद हमने सारी गाड़ियां खड़ी की लॉन के अंदर और हमने कहा जी ये हम गाड़ियां भी ऑक्शन करने जा रहे हैं और बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होगा। नतीजा क्या निकला? अंग्रेजी की एक टर्म है पेनी वाइज पाउंड फूलिश। हमने उसके बाद जब भैंसें बेची तो हमने कहा ये तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चाय भी बनती है, चाय में दूध भी डलता है, इसका तो टेंडर करना पड़ेगा, बाजार से तो दूध नहीं आ सकता ना, सरकारी खर्चा है, टेंडर होता है, उसकी कुछ डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स तय होते हैं। हमने 4 गुना ज्यादा कीमत पे टेंडर करके तो दूध सप्लाई करने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया भैंसें बेचने के बाद। नंबर 1। नंबर 2, गाड़ियां हमने कितनी नई खरीदी हैं, इट्स एनीबडीज गैस। पंजाब में तो आप छोड़ ही देना, यहाँ तो ऐसी रोल है कि साईं बुजदार का जब दिल करता है वो नई गाड़ी खरीद लेता है। आज पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब खबर सर्कुलेट कर रही है और वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग की जो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के नाम से, उसके बाय द वे उसके जो मिनिस्टर है, जो फेडरल मिनिस्टर है, वो भी चीमा साहब ही हैं, तारक बशीर चीमा साहब। वो एक समरी मूव कर रहे हैं जो कि कैबिनेट में जानी थी कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जो कि उसके शायान शान नहीं है। वो कौन से मकासद हैं? क्योंकि जी पाकिस्तान के अंदर हमें फाइनेंशियल बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उसको प्राइवेट मकासद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, वो कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, वहाँ पे उससे प्रॉफिट लेना चाहिए। और वो जो बिल्डिंग और प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ये इमरान खान साहब जब अपोजिशन में तो ये बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े नारे मारते थे और ये कहते थे कि जब मैं पावर में आऊँगा ना तो मैं गवर्नर हाउस गिरा दूँगा, आवाम के लिए खोल दूँगा, ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूँगा, ईवान सदर को मैं इसका ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान जो है इस तरह अमीर हो सकता है जिस तरह इमरान खान साहब अमीर करना चाहते हैं। अब देखें कि क्या, मुझे जो सवाल समझने की ज़रूरत है कि अगर एक मुल्क गरीब हो या एक मुल्क के पास पैसे नहीं हैं या एक मुल्क चाहता है कि वो सादगी से ज़िंदगी गुजारें, या मुल्क चाहता है कि उसके मुल्क के उसके जो अवाम है वो उसके पब्लिक टैक्स पेयर मनी से पैसा जो है वो इस तरह की एक्स्ट्रावेगेंजा पे ना लगे, तो क्या उसके लिए आप अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ईवान सदर जो है वो किराए पे दे देते हैं? रिसेंटली हमें पता है कि जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने ये कहा कि जी अगर किसी ने सदर पाकिस्तान जो प्रेसिडेंसी है वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस करानी है या वहाँ पे कोई मुशायरा करवाना है तो वो आके करवाएं और सदर पाकिस्तान के वो जो प्रेसिडेंसी के फंड में पैसे जमा करा दें। तो वहाँ पे एक मुशायरा हुआ भी जिसमें सदर पाकिस्तान बैठे हुए थे, तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा देखो यार ये पब्लिक टैक्स पेयर्स में से क्या ऐसियाँ कर रहे हैं। तो मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आई और बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, इसका एक्चुअली मजाक उड़ाया बहुत सारे लोगों ने, और ये कहा कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है या पाकिस्तान के अंदर अगर पैसा कम है तो आप इस तरह कल को अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो दे देंगे। कल को आप ये कहेंगे जनाब के जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई हैं ये किसी काम की नहीं है, ये रेंट पे लगा दें। कल को आप ये कहेंगे कि सदर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पे गाड़ियाँ हैं ये जो है वो डिग्निटीज़ को देना शुरू कर दें और ये गाड़ियाँ ये उनको देना शुरू कर दें, मतलब ये सिक्योरिटी वाली गाड़ियाँ जो रेंट पे चलाना शुरू कर दें।
मतलब ये कौन सा ऐसा तरीका है? एक चीज खान साहब बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और वो ये कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस है, यानी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वहां पे खान साहब ने कहा है कि जी अब ये जो है ना कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होगा, उसका एक हिस्सा जो है वो कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब वहां पे इवेंट्स हुआ करेंगे, वहां पे फैशन शोज हुआ करेंगे, वहां पे फूड फेस्टिवल्स हुआ करेंगे। मतलब पैसे देकर, कोई पैसे देगा और वो हॉल या जो भी जगह है उसको लोग किराए पे ले लिया करेंगे, उसका रेंट भरेंगे और फिर वहां पे फैशन शोज होंगे। किस तरह के फैशन शोज होंगे भाई? इस तरह के भी तो हो सकते हैं ना। अब ये देखिए, ये एक फैशन शो हुआ था इस्लामाबाद में और लोग इतना शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं पता नहीं ये कौन लोग हैं और उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए, और सबसे बड़ी बात ये डिजाइनर कौन है। ये देखिए, इस तरह के फैशन शोज जो हैं जी वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो सकते हैं। और ये मुझे कोई यूथिया ही लग रहा है वैसे, मगर ये कि घबराना नहीं है किसी ने भी, सब आराम सुकून से इन यूथियों को एंजॉय करें। और जी इस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा भी निकल आएगा, जो सुना था हमने कुछ टाइम पहले कि बिजली का बिल नहीं जमा कराया। ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड। तो बहुत सारे जो एंकर पर्संस थे वो सारे पाकिस्तान के ही थे, ठीक है ना। तो आपने भी सुन ली। और मजे की बात तो ये है कि ये सारे एंकर पर्संस वो हैं जो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ में लगे रहते हैं, सिवाय आरज़ू काज़मी के। भाई कमर चीमा साहब भी जो फाइट कर रहे होते हैं जो है ना मेजर साहब के साथ, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, हम आगे जाएंगे, ठीक है ना, इंडिया को। तो इस तरह फाइट, ये भी आज सारे के सारे जो है टोटली अगेंस्ट है कि यार ये क्या चल रहा है। ऐसे बेच दिए, आपको ये नहीं पता कि आपने दूध चाय कहाँ से पी। यार वही ना, उन्होंने बिल्कुल मजे की बात किया कि ये वाकई दुरुस्त बात है कि इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने बहुत सारे जो है ना खर्चे वगैरह पीएम हाउस के कम करने के लिए गाय भैंसें बेच दी कि यार ये फजूल में रखी हुई है। उल्टा फिर जब दूध लेने की बारी है तो महंगा भी लेना पड़ा। उन्होंने कंपनी को हायर किया जिससे वो दूध मतलब जिस मकसद के लिए किया उससे उल्टा हो गया, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर, आपको बताते चले ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इमरान खान है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते, वो बनी गाला में अपने हाउस में रहते हैं, ठीक है। चलो ये बात अच्छी बात है, हम मानते हैं अच्छी बात। दूसरी बात उन्होंने कहा यार इस पीएम हाउस को मैं यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब एक आला किस्म की हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी होगी, ये है वो है। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कोई जरूरत नहीं है यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने की, वो अपने घर में रहे, जिस तरह का उसका घर है, फिर वो जो है ना सीख सकता है, समझ सकता है लोगों के हालात को कि जो है ना क्या कंडीशन है। पीएम हाउस में तो सारा गवर्नमेंट का जो है ना ये सिस्टम होता है, तो उसे बाहर वाली दुनिया से कैसे अटैच रह सकता है। तो ये उनके ख्याल थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा था पीएम हाउस को मैं जो है ना आगे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। 3 साल गुजर गए, यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट तो नहीं हुआ रेंट पे जो है ना अब अवेलेबल हो गया। तो यहाँ पे कोई भी इवेंट्स वगैरह जिसने जो मेरे ख्याल से शादियाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर मुझे कमर चीमा के बात जो है ना, कमर चीमा साहब की बात बहुत जो है ना फनी लगी। उन्होंने कहा यार अब पीएम हाउस की जो गाड़ी है वो भी रेंट पे चला देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे यार मेरी शादी पे पीएम हाउस से गाड़ी आई थी, ठीक है। तो यार ये वाकई बहुत फनी बात है। लेकिन यार मानते हैं इस वक्त कंडीशन काफी जो है खराब जा रही है इकोनॉमी की, ठीक है। बहुत ज्यादा लोन लेना, बहुत ज्यादा जो है लोन लिया जा रहा है। और इमरान खान की किसी भी सूरत जो है ना एक कोशिश है किसी तरह लोन फ्री कर दिया जाए पाकिस्तान को, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है यार। जितना हम लोन पे दबे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो रिसेंट गवर्नमेंट्स ने जो सारे लोन लेके खा लिए सारे, अभी उस पर इन्वेस्ट नहीं किया किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसका जो है ना जो यही रिजल्ट होता है कि आगे से आगे नेक्स्ट गवर्नमेंट को पे करना होता है, उस पर मजीद बर्डन हो जाता है। तो अभी यही कंडीशन चल रही है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे कंट्री से लोन लेना पड़ता है, लोन साइकिल पहले का चुकाने के लिए तीसरे से लेना पड़ता है। तो ये सीन चल रहा है। तो इस जो है काफी टेंशन शायद इमरान खान को भी इसके की है कि यार इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। लेकिन इन छोटे मोटे कामों से यार कंट्रोल नहीं होगी कंडीशन। पाकिस्तान ये पीएम हाउस का रेंट कितना आ जाएगा, वो पाकिस्तानी इकोनॉमी को ग्रूम कर देगा। लेकिन ये इस तरह के जो है ना मतलब इकदाम से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज बैठ जाएगा यार। इनकी इतनी गंदी और इतनी घटिया कंडीशन हो गई है, इतनी बैड कंडीशन हो गई है कि यार ये अपने पीएम का हाउस ही रेंट पे दे रहे हैं। मतलब इनका तो शायद दिवाली निकली है। ये मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को यार पाकिस्तान इस टाइम कर क्या रहा है। आपको अगर आप ऊंचा सोचोगे तो आप ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे ना। आप ये सोच रहे हो कि आपके 50% मार्क्स आ जाए, पास हो जाए, तो आपके 30% मार्क्स आएंगे ना। बिल्कुल। आप 100% का सोचोगे आपके 90% मार्क्स आएंगे। इसी को आप लगाओ इधर। तो मतलब हम कैसे जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, मुझे ये समझ नहीं आ रही। गाय भैंस से बेच के हम बैठे हैं और पीएम ये तो मतलब एक जो है ना समझ से बाहर जो है ना एक कदम हो गया। इसकी वाकई जो है ना काफी जो है ना मजाक इसका बन रहा है, इंडिया के अंदर भी काफी बन रहा होगा, पूरी दुनिया के अंदर बन रहा है यार, पूरी दुनिया के अंदर बन रहा है। और मुझे उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन में भी अभी फनी कमेंट्स की लाइन लग जाएगी ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो अभी कन्फर्म नहीं है, तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। मैच्योरिटी दिखाओ यार इमरान, बिल्कुल ऐसी है, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाओ ताकि हम भी कोई आपकी वैल्यू चीज को बता सकें यार। सही बात है, ढूंढना पड़ता है हमें वैसे। चलो
ठीक है, आई होप कि कोई अच्छे डिसीजन लें फ्यूचर में। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे असरा मालती को दें इजाज़त। टेक केयर, खुदा हाफिज।